गोस्वामी जी कहते हैं धर निज रूप गयऊ पितु पाही, राम विमुख राखा तहि नाही। राम विमुख है इसलिए पिता ने भी बहिष्कार कर दिया। इसने सोचा कि मेरे पिता में कमियां हैं, इसलिए जिसमें कमियां होती हैं वो कमजोर होता है। चाहे जितना पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन कमियों वाला व्यक्ति हमेशा कमजोर ही रहता है। शक्ति चाहे जितनी प्रदर्शन में उसके साथ जुड़ी हो, लेकिन कमियां जिसके अंदर होती हैं वो अंदर से कमजोर होता है, चाहे जितनी ताकतें लगी रहें आगे पीछे उसके, लेकिन वो अपने को कमजोर ही महसूस करता रहेगा। किसके कारण? कमियों के कारण। इसलिए यदि तुम्हें बलवान बनना है तो पहले कमियों को दूर करो। सबसे बड़ा तरीका उपाय हम बता रहे हैं आपको। यदि आपको बलवान बनना है तो दुनिया के अस्त्र शस्त्र हथियार लोगों को इकट्ठा करना ये बंद करो। सबसे पहले अपनी कमियों को दूर करो, तुम बलवान हो जाओगे। बोलो हो जाओगे कि नहीं? बलवान हो जाओगे। और यदि तुमने कमियों को दूर नहीं किया और तुमने अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए इधर से उधर से इधर से उधर से तमाम शस्त्रधारियों को अपनी सुरक्षा में खड़ा कर लिया, तो याद रखना जिनसे आप रक्षा की उम्मीद करते हो उन्हीं से एक दिन धोखा मिल जाएगा। हुआ भी है ऐसा। बोलो हुआ है कि नहीं हुआ है? लेकिन यदि आपको मजबूत बनना है, बलवान बनना है, तो अपनी कमियों को दूर कर दो, आप बलवान हो जाओगे। कोई भी पहलवान, कोई भी शक्तिशाली शस्त्रधारी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, विश्वास करना। लंका में हनुमान जी गए थे, गदा लेके नहीं गए थे पहली बार। बोलो गए थे क्या? हनुमान जी का शस्त्र क्या है? गदा है। लेकिन लंका में पहली यात्रा जब हनुमान जी की हुई थी, राक्षसों के बीच में गए, संवेदनशील क्षेत्र था पूरा कि नहीं था, लेकिन हनुमान जी गदा लेके नहीं गए, हनुमान जी वैसे ही गए। लेकिन किसको साथ लेके गए थे? बोले गदा साथ लेकर के नहीं गए, फिर किसको साथ लेके गए थे? मसक समान रूप कपिधरी, लंका चले सुमिर नर हरि। यही कही नाय सवन कहूं माथा, चले हरस ये धर रघुनाथा। भगवान को साथ लेके गए, हृदय में धारण करके गए। आज इंद्र ने दुत्कार दिया, भाग्य धर निज रूप गयऊ पितु पाही, राम विमुख राखा तहि नाही। जैन समझ गया कि पिता के अंदर कमी है, इसलिए कमी होने के कारण ये मेरी मदद नहीं कर पाया। अब तो मुझे ऐसे के पास जाना चाहिए जिसके जीवन में कमी नहीं है। तो ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। किसके पास पहुंचा? ब्रह्मा के पास। ब्रह्मधाम, ब्रह्मधाम, ब्रह्मधाम का अर्थ है ब्रह्मा जी जहां रहते हैं, ब्रह्मधाम पहुंचा। अच्छा, जैसे ब्रह्मधाम पहुंचा ब्रह्मा जी की, हाँ मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा घबराता क्यों है? तू ऐसे बाप का बेटा है कि 33 करोड़ देवता उसके अधीनस्थ थे, तू घबरा रहा है? मेरे पास आ गया, मैं ब्रह्मा हूं, चिंता मत कर, बैठ। कहे बैठूं तो, लेकिन बैठ ही नहीं पा रहा। क्यों? का पीछे तो देखो कंडीशन खराब है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप जा रहे हो, मरने वाला मारने वाला पीछे लगा हो, आपको बैठो बैठो बैठो, एक गिलास पानी तो पी लो। अरे पानी पिए कि मारे? देख नहीं रहे हो पीछे मौत मंडरा रही है, मारने वाला पीछे पड़ा है हमारे, चला ही आ रहा, कहते पानी पी लो, बैठो बैठो बैठो। अरे मरे क्या? ब्रह्मा जी ने कहा बैठो बैठो। अरे बैठे क्या, मौत पीछे है, मेरी रक्षा करो। क्या हो गया? कहा पीछे तो देखो। और ब्रह्मा जी ने जैसे ही पीछे देखा तो कंडीशन वही थी। भगवान का दर्शन हो गया, प्रभु राम का। प्रभु राम का दर्शन हुआ, आंखें लाल हैं भगवान की। ये बाण तो भगवान का था, लेकिन उस बाण पर किसका प्रभाव था? बोलो, प्रभु राम का प्रभाव था। आंखें लाल, राम रोष पावक शो जरई, जो इसकी मदद करेगा वो भस्म हो जाएगा, अस्तित्वहीन हो जाएगा।
जो भी इसकी मदद करेगा। वो बाण ये संकेत दे रहा था, जो भी इसकी रक्षा करेगा सबसे पहले वही अस्तित्वहीन होगा, उसका अस्तित्व समाप्त। ब्रह्मा जी ने कहा बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। ब्रह्मा जी ने कहा एक बात बताओ, स्थिति अच्छी नहीं है, बचने के कोई चांस नहीं है। तो जयंत बोला क्या करें तुम्हारे पास खड़े हो कि व्यर्थ में समय, जब बचने के चांस ही नहीं है तो फायदा क्या है? बोले फायदा यही है कि अभी भी संभल जाओ, अभी भी संभल जाओ। क्या? बोले अपराध तुमने कहां किया है? कहा चित्रकूट में। किसका अपराध किया है? कहा सीता जी के चरण में चोंच मार दी। ब्रह्मा जी ने कहा इतना बड़ा अपराध किया है? अरे तूने अपराध अगर कर ही दिया था तो यहां क्यों आया? यहां आने की जरूरत ही नहीं थी। फिर यदि अपराध हो गया था तो फिर बस कहीं नहीं जाना चाहिए था, उन्हीं के चरणों में समर्पण कर देना चाहिए था कि मुझसे अपराध हो गया है, मैं स्वीकार कर रहा हूं, अब प्रायश्चित कर रहा हूं, मुझे क्षमा कर। गुंजाइश थी, लेकिन यहां तू चला आया। अब जितनी जल्दी भाग सकता हो भाग, नहीं तो ब्रह्म कमंडल से तेरी खोपड़ी तोड़ दूंगा। अब ये भागा। ब्रह्मा जी ने ही बचा नहीं पाया, इसकी रक्षा नहीं कर पाई। ब्रह्मा जी का ही कोप भाजन बनना चाहता है, बस भागा ये। कहां पहुंचा? शंकर जी के यहाँ। इसने सोचा ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका। अब ये पहुंचा कहां? भगवान शंकर के यहाँ। अच्छा, शंकर जी के यहाँ पहुंचा, ये सोचा ये भोले बाबा है, जिसको वरदान दे देते हैं, याद रखना उसकी रक्षा जरूर करते हैं, निश्चित रूप से उसकी रक्षा करते हैं। याद रखना वरदान किसको दिया था मालूम? मार्कंडेय ऋषि को वरदान दिया। बोलो अमर कर दिया कि नहीं कर दिया उनको? मार्कंडेय जी आज महाप्रलय में भगवान का दर्शन करते हैं, तो कहा कि शंकर जी के यहाँ जाएं, वरदान मिल जाएगा तो निश्चित है कि हम भयमुक्त हो जाएंगे। भगवान शंकर के यहाँ पहुंचा। पाई माम पाई माम पाई माम, मेरी रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। भगवान शंकर ने कहा चिंता मत कर, मेरे पास आ गया, घबराना नहीं। कहा मौत पीछे। अरे मौत क्या बिगाड़ेगी, वो काल है, मैं महाकाल हूं। जब मेरे पास ही आ गया है तो काल तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। महाकाल की शरण में तू आ गया है, घबरा मत। पार्वती जी ने देखा, अरे बस यही तो इनमें कमी है भोले बाबा में। पार्वती जी ने विचार बाद में करते हैं, पहले वरदान देते हैं। पहले करना चाहिए विचार, तब देना चाहिए वरदान। बोलो भाई। लेकिन भगवान शंकर की स्थिति यह है कि वरदान पहले दे देते हैं, बाद में विचार करते हैं। भस्मासुर को पहले वरदान दे दिया, बाद में विचार कर रहे, अरे गड़बड़ हो गया सर, वरदान नहीं देना चाहिए था। पार्वती जी ने कहा देखो तो, संरक्षण बाद में देना, पहले कंडीशन पर विचार करो, क्या है कंडीशन। भगवान शंकर ने देखा तो वही भगवान राम का दर्शन हुआ। भोले बाबा खड़े हो गए और सबसे पहले तो बाण को प्रणाम किया। जयंत बोला अब मरे हम, जिसकी शरण में आए थे वही बाण के आगे हाथ जोड़ रहा है, इसका मतलब अब हम बचने वाले नहीं हैं। बस भोले बाबा ने जैसे ही देखा, प्रभु राम का दर्शन किया, प्रणाम किया, और प्रणाम करके आंखें लाल हुई, कहा पार्वती त्रिशूल उठाओ मेरा। और जैसे कहा त्रिशूल उठाओ, फिर भागा। इसने कहा कि अब नहीं बचने वाले। ब्रह्मधाम शिवपुरा सब लोका, और फिरा भ्रमित व्याकुल भय शोका। काहू बैठन कहा न ओही, राख को सके राम कर द्रोही। ये राम का द्रोही, इसको कौन संरक्षण देगा? भागा भागा फिर रहा है। पिता ने मदद नहीं कर पाई, ब्रह्मा ने मदद नहीं कर पाई, भगवान शंकर ने भी मदद नहीं कर पाई। ईमानदारी के साथ बताओ, मैं आपसे बार बार इस बात को कह रहा हूं, संत में कितनी बड़ी ताकत है। इतना बड़ा अपराध, भगवती अपराध करने वाला वो जयंत, आज पिता भी उसे संरक्षण नहीं दे पाया, स्वयं ब्रह्मा ने उसको धुतकार दिया, भगवान शंकर ने भी उसको कैलाश से निकाल दिया। सावधान,
जा रहा था। इसने सोचा कि मरना कन्फर्म है, अब तो मैं आगे चल के मरूंगा। अब मरने का स्थान कहाँ? देखो, जिसको मौत आ जाती है वो व्यक्ति जो है मरने का स्थान खोजता है, कहाँ मरना चाहिए। मरने का स्थान बहुत से लोग घर में ही मर जाते हैं, लेकिन घर में भी खोजते हैं वो स्थान के कहाँ मरना ठीक है। क्यों भाई? ऐसी बात नहीं है, मरने वाले लोग घर में होते हैं, लेकिन घर में भी स्थान खोजते हैं। और घर के लोगों से पूछा जाए क्यों, अरे बोले हम लोग यहीं बैठे रहे, पता नहीं पीछे के कमरे में चला गया और फांसी लगा मर गया, हम लोग तो यहीं बैठे थे, यहीं बैठे रहे। इसका मतलब है उसने घर में भी एक स्थान मरने का खोजा। बोलो खोजा कि नहीं खोजा? तो सीधी सी बात यह है कि जयंत भी मरने का स्थान खोज रहा है। सावधान, सभी इंसानों के पीछे मौत पड़ी हुई है, पीछे पीछे मौत चल रही है। बोलो चल रही है कि नहीं? ऐसा संसार में कोई नहीं है कि जिसके पीछे मौत न चल रही है। मौत चल रही है, लेकिन प्यारे मौत पीछे चल रही है, हम आगे चल रहे हैं। लेकिन हम ऐसे रास्ते पर चले कि मौत हमारा कुछ ना बिगाड़ पावे। बोले कौन से रास्ते पर? जिस रास्ते से संत आ रहे, जिस रास्ते से संत आ रहे, उस रास्ते पर हम चले। बस इसने यही काम अच्छा किया। अब इसको अकस्मात घटनाक्रम कहा जाए, या फिर परमात्मा की लीला कहा जाए, या इसका विवेक कहा जाए कि जिस रास्ते से नारद जी आ रहे थे उसी रास्ते पर ये चल दिया। बोलो चला कि नहीं चला? जिस रास्ते से नारद जी चले आ रहे थे। अगर नारद जी ना आ रहे होते तो प्रमाण कैसे मिलता? नारद जी ने देखा तो तभी है जब जिस रास्ते से नारद जी आ रहे थे ये जा रहा था, और मौत पीछे थी। बस अंतर क्या पड़ा? संत की दृष्टि पड़ गई इसके ऊपर। किसकी दृष्टि पड़ गई? संत की दृष्टि पड़ गई। संत की दृष्टि पड़ गई तो मृत्यु योग टल गया कि नहीं टल गया? बोलो। ब्रह्मा की दृष्टि पड़ी, शंकर जी की दृष्टि पड़ी, इंद्र की दृष्टि पड़ी, मृत्यु योग नहीं टला इस प्रसंग के अनुसार। भाई रामायण का प्रसंग है, या तो तुम प्रसंग को गलत सिद्ध करो। अगर प्रसंग को गलत सिद्ध करोगे तो शंकर जी नाराज होंगे, क्योंकि इस प्रसंग को शंकर जी ने ही लिखाया है। किससे लिखवाया? बोले तुलसीदास जी महाराज से। हनुमान जी से कहा हाथ पकड़ के लिखाओ। तो जब भगवान शंकर ही स्वयं इस प्रसंग को लिखवा रहे हैं रामचरितमानस में, तो बोलो इस प्रसंग को हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। लेकिन प्यारे हम प्रमाण ये दे रहे हैं, मृत्यु पीछे पीछे पड़ती रही है। ब्रह्मा के यहाँ गया, शंकर जी के यहाँ गया, देवताओं के पास भी गया, इंद्र लोग गया, पिता के यहाँ गया, लेकिन ईमानदारी से बताओ मौत पीछे पीछे रही कि नहीं रही? रही मौत पीछे पीछे। अच्छा, इस मौत को भेजा किसने था पीछे? स्वयं भगवान ने भेजा था। बोलो राम जी ने भेजा था। किसने भेजा था? राम जी। राम जी ने जिस मौत को भेजा हो, ब्रह्मा कहते हैं, शंकर कहते हैं मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। इसका अर्थ ये हुआ कि तुम मेरे पास भले ही आ गए हो, लेकिन इस मौत को भेजा किसने है? इस मौत को राम ने ही भेजा है। परमात्मा ने जिस मौत को भेजा हो, उस मौत को ब्रह्मा जी चैलेंज नहीं दे सकते, शंकर जी चैलेंज नहीं दे सकते हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं, परमात्मा ने भी जिस मौत को तुम्हारे पीछे कर्मानुसार भेजा होगा, लेकिन संत की अगर कृपा दृष्टि हो जाएगी तो याद रखना परमात्मा का विधान भी पलट जाएगा प्यारे, और सजाए मौत की बजाय तुम सजाए माफ हो जाओगे। इस प्रसंग का ये प्रत्यक्ष प्रमाण है इस प्रसंग का। यदि रामायण पर विश्वास करते हो, रामायण के प्रसंगों पर विश्वास करते हो, तो आज तुम्हें इस प्रसंग पर विश्वास करना पड़ेगा। बोलो करना पड़ेगा कि नहीं? आज जैसे ही संत की दृष्टि पड़ी, नारद देखे, नारद देखे विकल जयंता, और लागी दया कोमल चित संता। लाग दया, दया लगी। रुको रुको, रोका, रुको रुको रुको। जयंत ने कहा मुझे रोक रहे हो? नारद जी ने कहा
जानते नहीं हो मेरे पीछे मौत है, जो मुझे रोकेगा वो भी प्रभावित हो जाएगा। जैसे आजकल नारेबाजी नहीं करते हो, जो मुझसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। पता नहीं लोग क्या क्या नारेबाजी करते रहते हैं। जयंत ने कहा कि हट जाओ, मेरे पीछे मौत है, मुझे जो रोकेगा उसकी भी मौत होगी, वो भी प्रभावित हो जाएगा। नारद जी ने कहा कि जब मौत पीछे ही लगी है तो जा कहां रहे हो? मरने के लिए। तो जब मरने के लिए ही जा रहे हो तो दो शब्द मेरे सुन लो, मेरे दो शब्द सुन लो। कहा हट जाइए, नहीं मौत तुम्हारी भी हो जाएगी। नारद जी ने कहा बस यही तो अंतर है हम में तुम में, हम मौत से डरते नहीं हैं, हम मौत से डरते नहीं हैं। तुम्हें मौत दिखाई नहीं दे रही है, मौत तुम्हें देख रही है, लेकिन मौत तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है। अच्छा मौत पीछे थी तो जयंत को तो देख रही थी, लेकिन जयंत को दिखाई दे रही थी क्या? नारद जी बोले मुझे मौत दिखाई दे रही है, मैं सामने से देख रहा हूं, लेकिन मैं मौत को देख करके भी डर नहीं रहा। और तुम भाग रहे हो पीछे, मौत को मुड़ के देख नहीं पा रहे हो, मौत तुम्हें देख रही है। जयंत ने सोचा ओ हो, इतनी हिम्मत बांधने वाला और इतनी हिम्मत बनाने वाला तो कोई मिला ही नहीं, ऐसी हिम्मत देने वाला कोई है ही नहीं। ना पिता ने हिम्मत दी, ना ब्रह्मा जी ने ऐसी हिम्मत दी, ना भगवान शंकर ने ऐसी हिम्मत दी जो महात्मा हिम्मत दे रहा है। बोलो हिम्मत दी कि नहीं दी? सोचने के लिए मजबूर हो गया जयंत और कहता है मौत तो है पीछे। हाँ है, कितना पीछे है आपको देख रहे हैं। नारद जी ने कहा बस 2 अंगुल का फैसला है, ज्यादा नहीं, केवल 2 अंगुल का फैसला है, ज्यादा फैसला नहीं। अच्छा नारद जी ने कहा एक बात बताओ, ये मौत कहां से चली? कहा चित्रकूट से। कहां कहां तक? कहे स्वर्ग में भी आई मौत। अब कल्पना करो आप, स्वर्ग का अर्थ है जहां पर अमरता मिल जाए। क्यों भाई, स्वर्ग का क्या अर्थ है? देवता अमर है कि नहीं? अमर नाम किन्नर दिशपाला चित्रकूट आए तहीं काला। तो स्वर्ग का अर्थ है अमर। अब स्वर्ग में कोई पहुंच जाए फिर भी मौत से डरे और मरने से डरे, तो ये आश्चर्य की बात है कि नहीं? जल्दी बोलो, आश्चर्य की बात है कि नहीं? है? जैसे किसी आदमी के हाथ में अमृत हो और वो जहर से डरे। बताओ भाई, अमृत हाथ में लिए है और वो विष से डरे, तो अमृत के आगे विष का कोई अस्तित्व है? बोलो। लेकिन याद रखना, जयंत कहता है इसी बात का तो आश्चर्य है कि ये मौत कभी स्वर्ग में प्रवेश नहीं करती है, लेकिन मौत आज स्वर्ग में भी प्रवेश कर गई। ये आश्चर्य की बात है कि नहीं? मौत कभी भगवान शंकर के यहाँ नहीं पहुंचती है, लेकिन मौत शंकर जी के यहाँ भी पहुंच गई। इसका मतलब है ये मौत तो केवल दिखाई दे रही मौत है, लेकिन ये मौत नहीं है, इसमें बड़ा राज छिपा हुआ है। नारद जी बोले बस समझ लो इस बात को, अगर मारने का इरादा होता तो तुम स्वर्ग में भी गए। हाँ, कितनी देर रुके थे पिता के पास? कहा रुके थे 5 मिनट। कहा 5 मिनट रुके रहे, लेकिन ये मौत, बोले मौत पीछे ही खड़ी रही। अच्छा इसके बाद बोले ब्रह्मा जी के यहाँ कितने मिनट रुके? कहा 5 मिनट। मौत, बोले मौत पीछे ही रही। शंकर जी के यहाँ गए, कितनी देर रुके? 5 मिनट। बोले मौत, मौत बोले पीछे ही रही। नारद जी बोले मारने का इरादा होता तो मौत स्पीड नहीं बढ़ा सकती थी? बोलो भाई, मारने का इरादा होता तो ये मौत स्पीड बढ़ा देती। अभी मेरे पास तुम खड़े हो और मौत भी खड़ी, तुम भी खड़े, हम भी खड़े, ना तुम बढ़ रहे ना मौत बढ़ रही, ना हम हट रहे। जयंत बोला हाँ बात तो सही है। इसका मतलब क्या है? मारने का इरादा होता तो निश्चित रूप से ये मौत स्पीड बढ़ा देती और तुम मर जाते, अभी तक जिंदा ही नहीं रहते। इसी तरह से तुम भटकते रहोगे और मौत का भय तुम्हें व्याप्त करता रहेगा। मौत सबके पीछे है, लेकिन समझ नहीं पा रहे हो, इसलिए मौत से डर रहे हो। बोलो डर रहे हो कि नहीं डर रहे हो? मौत तो पीछे है और निश्चित है 2 अंगुल का फैसला है तुम्हारे मौत के बीच में, ज्यादा नहीं है। मौत पीछे पीछे चल रही है, लेकिन बस तुम डर रहे हो। और जब तक डरते रहोगे
तब तक मौत तुम्हारा पीछा ही करती रहेगी। और जिस दिन तुम संत का सत्संग सुन लोगे और परमात्मा की शरण में पहुंच जाओगे, उसी समय मौत से तुम भय मुक्त हो जाओगे प्यारे। फिर मौत का भय तुम्हारे जीवन में नहीं रहेगा। इस प्रसंग का यही मर्म है। आइए 15 मिनट की बात और, बस 8:30 बज गया है। वैसे आज तो 7:30 बजे ही प्रवचन शुरू हो गया था और 1 घंटा हो गया है, लेकिन 10 मिनट और सुन लो। इसके बाद मैं शरणागति करा दूं, शरणागति के बाद आरती शुरू कर दूंगा। 8:45 बजे आरती। क्या करें, प्रसंग है वो तो बढ़ते जाते हैं, है ना। तुम्हें पता लगा कि अभी अभी शुरू किया था, लगा कि नहीं। जबकि मैं ज्यादा कीर्तन भी नहीं कराता हूँ, मंगलाचरण भी मेरा 2 श्लोक में होता है। मैं कोई गीत गाने भी नहीं गाता हूँ। क्या गाता हूँ बोलो? और तुरंत जो है प्रवचन प्रारंभ करता हूँ और तुम लोगों को लगता है कि अभी अभी शुरू किया। क्या करूँ? चलो कोई बात नहीं, 10 मिनट की बात है, इसको सुनो। नारद जी ने कहा, सुन, मैं तुझे मृत्यु के भय से मुक्त करना चाहता हूं, मेरी बात मान। जयंत कहता है कि मार्गदर्शन दो। का मार्ग से भटक गया है, कहां जा रहा है? कहे मार्ग कैसे भटका? जिस मार्ग से आप चले आ रहे हैं उसी मार्ग पर तो मैं जा रहा हूं। कहा कि तू जहां मौत तुझे ले जा रही है वहां जा रहा है, और जहां मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है मैं वहां जा रहा हूं। हेलो भाई, मैं वहां जा रहा हूं। नारद जी जिस तरफ भगवान बैठे हुए थे, जिस दिशा में नारद जी उस दिशा में जा रहे थे, और जहां भगवान बैठे थे जिस दिशा में पीठ देख करके जयंत जा रहा था। बोलो, जा रहा था कि नहीं? और जिस दिशा में नारद जी जा रहे थे उस दिशा में भगवान बैठे हुए थे। तो नारद जी ने कहा कि मौत तुझे उस दिशा में ले जा रही है, कहां? जहां परमात्मा नहीं है, और मैं उस दिशा में जा रहा हूं जहां पर परमात्मा बैठा है, इसलिए मुड़। तो आप कहां जा रहे हो? मैं चित्रकूट जा रहा हूं। नारद जी ने क्या कहा? मैं चित्रकूट जा रहा हूं, और तू चित्रकूट छोड़ करके आया है, चल मेरे साथ। जयंत बोला, चित्रकूट नहीं जाऊंगा, वहीं तो गड़बड़ी हुई है। कैसी बात कर रहे हो आप? वहीं से तो भागा हूं, चित्रकूट से। का चित्रकूट नहीं जाऊंगा, मेरे साथ चल। बाबा तुम तो बच जाओगे, मैं मर जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, व्यक्ति को मौत से अगर कोई बचाता है तो है वो भगवान की शरणागति। भगवान की शरणागति मिल जाए तो मृत्यु बंधन से मुक्त हो जाता है। मैं कहता हूं कि भगवान की शरण में पहुंचने वाले क्या मरे नहीं? मैं कहता हूं वो मरे नहीं है, वो तरे हैं। वो मरे नहीं है, अर्थ गलत मत करना। जो भगवान की शरण में पहुंच गए हैं वो मरे नहीं है, वो तरे हैं। बोलो, तरे हैं कि नहीं? तो तरना तो सभी को है। बोलो, है तरना सभी को कि नहीं? सभी को तरना है। नारद जी ने कहा कि मेरे साथ चल, मैं चित्रकूट जा रहा हूं। भगवान की शरणागति स्वीकार कर। इतने कृपालु और दयालु हैं कि तुझे क्षमा कर देंगे। कहे क्षमा के पास शब्द, मेरे पास शब्द नहीं है जिन शब्दों से वो क्षमा करें। कहा सत्संग से वो शब्द मिलते हैं। नारद जी ने सत्संग दिया। देखो, नारद जी ने सत्संग दिया और सत्संग से वो शब्द मिले जिससे परमात्मा की शरण तक पहुंचने का आधार मिला। ये आज आपको जो सत्संग मिल रहा है, इससे जो शब्द मिल रहे हैं, इससे जो भाव मिल रहे हैं आपको, यही भाव आपको भगवान की शरणागति दिलाएंगे। समझ रहे हो कि नहीं? इसलिए प्रथम भगत संतन कर शंगा और दूसर गति मम कथा प्रसंगा। नारद जी से कथा सुनी है जयंत ने, याद रखना। और कथा सुनी तो कथा ने उसको चित्रकूट की ओर भेज दिया। जब चित्रकूट की ओर भेजा कथा ने, मार्गदर्शन दिया, तो नारद जी ने कहा सुन, एक काम करना। कहा जैसे ही जाना तो सीधे साष्टांग प्रणिपात करना, लंबी दंडवत। कहे हाँ ठीक है। जयंत ने कहा कि यदि मैं साष्टांग प्रणिपात करूंगा
तो वो पूछेंगे तो कि तूने अपराध किया, आ गया तू, अपराध क्यों किया था? तो मेरे पास शब्द क्या है? नारद जी ने कहा सत्संग ठीक से सुन, ज्यादा मत बोलना, केवल समर्पण करते समय इतना ही कहना, भगवान कहें क्यों अपराध किया तो कहना हाँ किया, स्वीकार कर लेना। ये नहीं कि इधर उधर की बात करने लग जाओ ना, कहना हाँ किया, अपराध किया, हाँ किया था। जयंत ने कहा वो कहें क्यों किया था अपराध? तो नारद जी ने कहा सीधी सी बात कहना, प्रभु मैं अज्ञानी हूं, आपके प्रभाव को देखना चाहता था, बस ज्यादा मत बोलना, मैं अज्ञानी हूं, आपके प्रभाव को देखना चाहता था। जयंत बोला मान लीजिए उन्होंने कह दिया देख लिया प्रभाव, अब वापस क्यों आ गया? तो नारद जी ने कहा ज्यादा मत बोलना, सीधा सा यही कहना, यदि वो कहें कि अब देख लिया प्रभाव, वापस क्यों आ गया, तो कह देना आपके स्वभाव को सुन करके आ गया हूं, आप बड़े कृपालु और दयालु हैं, आप जैसा कृपालुता वाला स्वभाव संसार में किसी का नहीं है। इतना ही कहना, ज्यादा नहीं, आपके स्वभाव को सुन के। नारद जी बोले गजब हो गया, ये भाव तो हमारे पिता ने भी नहीं बता पाया मुझे, और ये विचार तो स्वयं ब्रह्मा ने नहीं दे पाए मुझे, और ये विचार भगवान शंकर ने नहीं दे पाए। बोलो, जो विचार आपके द्वारा मिल रहे हैं, ईमानदारी से बताना कितनी बड़ी महिमा है संत की और सत्संग की। जो विचार आपको पिता के द्वारा नहीं मिल सकते हैं, जो विचार आपको ब्रह्मा के द्वारा नहीं मिल सकते हैं, जो विचार आपको स्वयं भगवान शिव के द्वारा नहीं मिल सकते हैं, वो विचार संत और सत्संग से मिल सकते हैं आपको। इसलिए शंकर जी ने सत्संग दिया है। शंकर जी स्वयं कहते हैं कि सती ने मेरे विचारों को स्वीकार नहीं किया, अंत में उसे मरना पड़ा। मैं कितना समझाता रहा, लेकिन मेरे विचारों को सती ने स्वीकार नहीं किया, स्वीकार ही नहीं कर पाई। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, संत के सत्संग ने बड़े बड़े लोगों का हृदय परिवर्तन कर दिया। बोलो, रत्नाकर डाकू का हृदय परिवर्तन साधुओं के सत्संग ने किया था। सप्त ऋषियों को लूटने के लिए आया था रत्नाकर डाकू, लेकिन महात्माओं ने कहा 2 मिनट का हमारा सत्संग सुन ले, केवल 2 सेकंड के विचार सुन ले, इसके बाद जो तेरा काम है वही काम करना। और जैसे ही महात्मा ने सत्संग सुनाना शुरू किया तो वो रत्नाकर डाकू महर्षि वाल्मीकि बन गया। बोलो, बन गया कि नहीं बन गया? अंगुलीमाल जैसा डाकू, बोलो कितना खतरनाक डाकू था, लेकिन गौतम बुद्ध ने ईमानदारी से बताओ विचार देकर के उसे महात्मा बना दिया था कि नहीं बना दिया था? बोलो, बनाया, हृदय परिवर्तन कर दिया था कि नहीं कर दिया था? जो हिंसावादी था, ना जाने कितने लोगों की अंगुलियों को निकाल करके माला पहन ली थी उसने, अंगुलीमाल उसका नाम ही पड़ गया था। डाकू को सजा देता था तो सबसे पहले अंगुलियों को काटता था, इसलिए उसका नाम क्या था? अंगुलीमाल नाम था। अंगुलीमाल नाम का डाकू, ईमानदारी से बताओ, गौतम बुद्ध के विचारों के कारण महात्मा बन गया कि नहीं बन गया? हृदय परिवर्तन हो गया कि नहीं हो गया उसका? इसलिए सत्संग में बड़ी ताकत है प्यारे, याद रखना। आज जयंत ने आंखों में आंसू भर दिए, कहा महाराज आपने तो बहुत ही सुंदर विचार दिया, ऐसा विचार दिया कि मेरा बेकार ही निकल गया। ऐसा सुविचार आपकी वाणी से सुनने को मिला कि जो अंदर मेरे विकार था वो विकार ही दूर हो गया। पहुंचा चित्रकूट, गोस्वामी जी कहते हैं निज कृत कर्म, पहले तो प्रशंसा करता, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई, निज कृत कर्म जनित फल पायु, और अब प्रभु पाहि शरण तक आयु, अब प्रभु पाहि शरण तक आयु, पाहि माम पाहि माम पाहि माम पाहि माम, सुन कृपालु अति आरति बानी। यहाँ अति आरत बानी, बोलो भगवान ने सुनी। ये बाणी किसने दी? जल्दी बोलो। ये बाणी सत्संग ने दी। आर्त वाणी कहां से मिली है? संत के द्वारा मिली, संत के सत्संग से। इसलिए याद रखना, विनम्रता, सरलता, सहजता, सुविचार, ये संत के सत्संग में ही मिल सकते हैं प्यारे, और कहीं नहीं मिल सकते। संत के सत्संग
अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। निज कृत कर्म जनत फल पायु, अब प्रभु पाहि शरण तक आयु। सुनि कृपालु अति आरति बानी, अति आरति बानी, सुनी भगवान। अच्छा सुनी, क्रोध तो था, लेकिन क्रोध जो है करुणा में बदल गया है। क्यों? क्रोध किस में बदल गया? करुणा में बदल गया। ये संत का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? जल्दी बोलो। संत दर्शन का प्रभाव है, संत वाणी का प्रभाव है। भगवान ने कहा खड़े हो जाओ, तुम्हारी आंखों में आंसू हैं, तुम्हारी वाणी सुनकर के मेरी आंखों में भी आंसू आ गए हैं। लेकिन जब तेरी आंखों में आंसू हैं, तू पश्चाताप कर रहा है, तो क्या तुझे अपराध बोध नहीं था? तुझे अपराध बोध नहीं था? तुमने अपराध किया क्या? जब तू रो रहा है, प्रायश्चित कर रहा है, पाइमाम कह रहा है, तो पहले अपराध बोध नहीं था? यदि अपराध बोध था तो तूने अपराध किया क्या? जयंत कहता है प्रभु, अपराध मैंने इसलिए किया था क्योंकि बोध नहीं था ये सब